हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता सरस्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक साधु थे। एक साधु थे, तो कैसा साधु थे? वो क्या करते थे कि काम करने के डर से वो भीख मांगते थे। उनका सारा परिवार था, बेटी, बेटा, पत्नी, बहू, पोता, पोती, सब कोई था। लेकिन उनका आदत था भीख मांगने का। वो प्रतिदिन भीख मांगते थे और गांव-गांव में भीख मांग मांग के लाते थे और वो अपना गुजारा करते थे, प्रतिपाल करते थे। कितना हो मांग के लाते थे तो उनका पत्नी कहती थी आज 30 ही लाए हैं मांग के। उनका बहू कहती थी 30 ही लाए हैं। वो बिना, उन्हें भी मन में लगता था आज 30 ही लाया है। एक दिन माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों घूम रहे थे। घूमते 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 नजर पड़ गया इस साधु पे। जब ये साधु पे नजर पड़ गया तो माता कहते हैं, भोलेनाथ देखिए तो ये साधु का चलने का पाया कर्म नहीं है, फिर भी इससे भीख मंगा रहे हैं। यदि इसको धन दे देते तो इसको भीख नहीं मांगना पड़ता। आखिर क्यों ये भीख मांग रहा है? इसको धन नहीं है तब तो भीख मांग रहा है। बोले नहीं देवी, ऐसा बात नहीं है, आप नहीं जानते हैं, इसके पास सब कुछ है। देखिए नजर उठा के देखिए, इसके पास इनकी पत्नी है, इसके पास इसके बेटे हैं, इसके पास बहू है, पोता है, पोती है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है। बोले कि तो ऐसे क्यों करता है? नहीं, आप इसको नहीं दिए हैं, ये दुखी है, इसलिए ये दर दर भटकता है, भीख मांगता है। महाराज आपको कोई नाम नहीं लेगा, कोई पूजा नहीं करेगा। क्यों करेगा? आप तो दुखी को दुख देते हैं, सुखी को सुख देते हैं। पूरा पार्वती मैया गुस्सा में अपने भोलेनाथ से बोले। भोलेनाथ बोले तो अच्छा ठीक है, थोड़ा देर के लिए आप रानी बन जाइए और हम राजा बन जाते हैं, और ये मेरा घोड़ा टेकेगा और आपका डोली देना होगा जो दे दीजिएगा। बोले कि तो ठीक है। महादेव क्या किए कि ये बहुत बड़े राजा का रूप धारण कर लिए, बहुत बड़े राजा का रूप धारण कर लिए। और मैया पार्वती एक रानी। मैया पार्वती का पूरा 32 कहार में डोली सज गया और भोलेनाथ का एक घोड़ा, घोड़ा पर हाथ में तेगा, पगड़ी, राजा का वस्त्र आभूषण, सब कुछ, और भगवान घोड़े पर सवार हो गए। घोड़े पर सवार हो गए और सवार होकर और चलने लगे। ये जो साधु था, ये साधु क्या किया कि राजा को घोड़ा देखकर हाथ मार दिया। भोलेनाथ घोड़ा से उतर के और अपना जो माथे का पगड़ी था, चादर, ओ साधु महात्मा के सामने अपना चादर फैला दिए। अपना चादर फैला दी और कहने लगे कि हे साधु महात्मा, तू मुझे थोड़ा सा भिक्षा दे देता तो बहुत अच्छी था। ये कहते हैं, राजा साहब आपको घोड़ा देखकर तो हमने रुकाए हैं, आप मुझसे ही भिक्षा मांग रहे हैं। बोले कि हाँ दे दो, यदि तू भिक्षा नहीं देगा तो मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। मेरा तू भिक्षा दे देगा, मुझे भगवान ने वरदान दिए हैं, बोले हैं
हम एक श्रापित हैं और भगवान बोले हैं कि कोई साधु महात्मा भीख मांगने वाला तुझे भिक्षा दे देगा तो तू तेरा राज लौट जाएगा और तेरा राज नष्ट होने से बच जाएगा, इसलिए तू मुझे भिक्षा दे दो। अब ये क्या किया कि अपना झोली में हाथ डालते हुए सोच रहा है कि आज तो लगता है 3 से 4 केजी चावल मांगे हैं, तो इसको हम राजा को कितना भिक्षा देंगे। मुट्ठी भर अनाज निकाल के इसको चादर में डाल देंगे, और क्या कर सकते हैं, ये तो इतना बड़ा राजा है, उसके बाद भी मेरे सामने फैला दिया। हम तो खुद ही प्रतिदिन मांगते हैं भिक्षा। ये क्या किया कि राजा के भगवान जो भोलेनाथ थे राजा बने हुए, राजा के चादर में मुट्ठी भर चावल अपना थैली से निकाल के डाल दिया। थैली से निकाल के डाल दिया और राजा अपना चादर में लपेट लिए और पगड़ी बांध लिए और बोले, वो जो मैया पार्वती थे वो बोले कि रुक जाओ महात्मा, हम भी तुम्हें थोड़ी सी चावल दे देते हैं। वो क्या किया, घर जाकर खोलना, वो क्या किए कि सोनी चांदी से भरे मोहरों एक थैली में दे दिए, एक थैली में दे दिए और बोले कि लो ये चावल को गठरी घर जाकर खोलना। ये जो साधु था वो साधु ले लिया, चावल को गठरी ले लिया और लेकर थैली ले लिया और लेकर और अपने थैली में रख लिया और फिर मांगने लगा। मैया पार्वती और भोलेनाथ दोनों फिर से अपना रूप में आ गए और ये महात्मा जो था साधु वो वहां से चल दिया। दिन भर मांगता फिरता रहा, दिन भर मांगता फिरता रहा, शाम को अपना घर गया। मैया पार्वती के बोले, अपने पत्नी को बोले, अर्धांगिनी को बोले महादेव कि देखिए, भोलेनाथ के बोले देखिए वो साधु जाकर अपने पत्नी को जिमा करेगा, अपने बहू को जिमा करेगा, देखिए उसके पत्नी और बहू क्या कहती है। ये बोला कि क्या कहूँ, आज थोड़ी सी चावल कम लाए हैं मांगकर। बोले कि कैसे, तो एक राजा मिल गया और चादर फैला दिया, उसको एक मुट्ठी अनाज देना पड़ा, लेकिन अनाज के बदले वो अनाज एक झोली में भर के दे दिया है, देखो खोलकर क्या है। पत्नी खोली तो देख रही कि सोने चांदी से भरी है थैली। बहू देखी तो कहती है पिताजी इसमें तो सोना चांदी भरा हुआ है। उसकी पत्नी देखी तो बोली पतिदेव जी इसमें तो सोना चांदी भरा हुआ है। कहे कि अरे वो राजा चावल के बदले में मेरा गरीबी दूर करने के लिए सोना चांदी दिया है। अरे ये तो मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, यदि पूरा थैली भरा हुआ दे देते उसको, पूरा झोला के चावल, तो पूरा भर झोला हमको सोना चांदी देता। अब क्या करें, अब तो वो चला गया राजा, अब वो राजा को कहाँ खोजेंगे। तो इतने सा सोना चांदी से क्या होगा। बहू कुछ ले ली सोना चांदी, कुछ पत्नी ले ली और लेकर और रख दी छुपा के। अब भगवान कहते हैं कि देखिए देवी क्या सोच रहा है। माता पार्वती जो थे वो सर पे हाथ रख के ठोक दिए माथा अपना, कहते हैं कि सत्य कहते हैं भिखारी को कभी संतोष नहीं होता है। देखिए उतना सारा सोना चांदी उसको दे दिए हैं, उसके बाद भी उसको संतोष नहीं है। बताइए, रत्ती भर सोना का कीमत उसको पूरा चावल भी नहीं था, उसको बाद हम उतना दे दिए हैं, उसको किलो भर सोना दे दिए हैं, फिर भी उसका संतोष नहीं है। तो आपका सोना का गगरा भर के देते हैं। बताइए, सत्य कहते हैं महाराज, आप सच कहते हैं कि कभी उसका संतोष नहीं होगा। अब इसका जीवन जो इस दुनिया से जाएगा तब क्या होगा। महादेव बोले कि तो ठीक है, देखते जाइए क्या होगा इसका जीवन जाएगा तो। गुरु भाई बहन कितना हूँ धन ले जाकर वो मांग के दिया। उसकी पत्नी बोली, डांट फटकार बोली कि उस समय राजा था तो आपको ज्यादा चावल देना चाहिए, इतनी सी सोना दिया है। बहू भी उसी बात बोली, कोई बात नहीं। फिर से साधु अपन इधर उधर मांगते फिरते रहा। धीरे 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 समय व्यतीत होने पर साधु का बुढ़ापा बिल्कुल हो गया, वो चलने से असमर्थ हो गया। कुछ दिन खटिया पर रहा, उसका जो लैट्रिन बाथरूम सब भी उनका बिस्तर पर होने लगा। बड़ा कष्ट बूढ़ा झेला, इतना कष्ट झेला, इतना कष्ट झेला कि कहना नहीं। 6 महीना वो खटिए बिस्तर पर रह गया, चरपाई पे पड़ा हुआ रह गया। जब उसका मौत हुआ तो
जो यमराज था वो ले गया, नर्क लोग स्वर्ग लोग जो करते हैं, तो वहाँ ले गए तो वहाँ यमराज जी पूछने लगे कि धर्मराज जी की बोलो कितना क्या तूने क्या किया है। अपने दूतों से पूछे कि देखिए पूछिए इससे यानी किसने क्या दान पुण्य किया है, इनका लाइए बही खाता। तो बही खाता में देख रहे हैं कि मुट्ठी भर अन्न दिए थे महादेव को और बदले में महादेव सोना चांदी दिए हैं और उसके अलावा कोई अच्छा काम नहीं किया है। मुट्ठी भर अन्न के लिए एक दिन का स्वर्ग मिल गया और बाकी पूरा जीवन नरके नरक बीत गया। पूरा जीवन भर नरके नरक बीता, पूरा नरक नाली में उसका जिंदगी बीत गया। साधु महात्मा को कभी भी उसका बढ़िया चीज में जन्म नहीं हुआ। कभी बेंग में हुआ तो कभी केकड़ा में हुआ, तो कभी पिल्लू में हुआ, तो कभी कीड़ा में हुआ, तो सुअर में हुआ, कुत्ता में हुआ, चूहा में हुआ, ये सब जन्म हुआ, लेकिन कभी मनुष्य तन में उनका जीवन प्राप्त नहीं हुआ। और उनका जो जीवन था वो तड़पता ही तड़पता रह गया। कभी भी उनका जिंदगी में सुख नहीं मिला, ना तो मनुष्य तन में जीवन था तब, और ना तो मर जाने के बाद भी उनका कीड़े मकोड़े गंदे गंदे जीव में जन्म लिए और वैसा ही उनका जिंदगी बीतते रह गया। क्योंकि नहीं कोई पूजा पाठ, नहीं कोई दान पुण्य किए थे। सारा जिंदगी साधु महात्मा के नाम पर भीख मांगते रह गए और सारा जिंदगी मांग मांग के अपने घर परिवार चलाते रह गए और कभी अपना सुखी जीवन नहीं बिताए। इसलिए गुरु भाई बहना, कभी किसी से छल नहीं करना चाहिए और कभी किसी को धन को देखकर लालच नहीं करना चाहिए और जो भी धन है उसी में संतुष्टि होना चाहिए और यही कहना चाहिए कि भगवान बस मेरा गुजारा सही से हो, मेरा परिवार सुखी जीवन बिताए और मेरा पति पुत्र खुशी रहे, उसी में मेरा खुशी है, मेरा मायका खुशी रहे और मेरा ससुराल खुशी रहे। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।